उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 7,447 हो चुकी है ये संख्या। शनिवार को 264 नए मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 95 और हरिद्वार में 42 केस मिले हैं। वहीं बात उधम सिंह नगर की करें तो उधम सिंह नगर में 30 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देहरादून में संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए तो राज्य भर में अब तक 4,330 मरीज ठीक भी हुए हैं और अभी भी राज्य में लगातार जो एक्टिव केस की संख्या है वो भी 2900 से ज्यादा बताई जा रही है और वहीं कोरोना से अब तक 83 लोगों की मौत भी हो गई है। तो एक बार फिर से 264 नए मामले सामने आने की खबर सामने आ रही है। लगातार कोरोना का जो कहर है वो जारी है। लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है तो सरकार की भी चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, लगातार संख्या बढ़ रही है, चिंता का एक विषय है और एक बार फिर से 264 नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल पूजा, हम लगभग पिछले 15 दिनों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो संख्या में रफ्तार पकड़ी है और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रोज जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसके अनुसार उत्तराखंड में 7,447 टोटल मरीजों की संख्या है, जिसमें से 4,000 के करीब जो एक्टिव केसेस थे वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और वो पूरी तरह से ठीक हैं। फिलहाल जो मौजूदा एक्टिव केसेस की संख्या है वो लगभग 3,000 के करीब है, उससे कुछ ही कम रह गई है। तो ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है कि सरकार ने तमाम प्रयासों के बाद भी जो रफ्तार है उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। लगातार जो उत्तराखंड में मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि उत्तराखंड स्तर पर लगातार सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें वीकेंड्स पर लॉकडाउन करने की तैयारी हो या फिर जो कंटेनमेंट जोन है उसको पूरी तरह से पाबंद यहां पर किया गया था। लेकिन जो लगातार संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और जो ताजा हालात हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार हर सैटरडे को समीक्षा कर रहे हैं, तमाम प्रदेश के जिलाधिकारियों से बातें कर रहे हैं, उनके साथ सीएमओस को यहां पर बैठाया गया है बैठकों में, और जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं या उनको कुछ लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए जो मौजूदा स्थिति है तो उसको भी तत्काल इंप्लीमेंट करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन लगाम है वो कम नहीं हो रही है। जी बिल्कुल अजीत, पिछले 2 हफ्ते पे यदि सच में वाकई नजर डाली जाए तो ये संख्या तेजी से बढ़ी है। बहुत ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या उत्तराखंड में देखी जा रही है। ऐसे में क्या टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है? बिल्कुल, अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्राइवेट जो लैब्स हैं उनको भी अनुमति दी गई है। साथ में जो निजी अस्पताल है उनको भी अनुमति दी गई है कि अगर उनका कोई कोरोना संक्रमित मरीज आता है तो वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए केंद्र की और राज्य की जो एसओपीज हैं उसके अनुसार उनको पालन करना होगा। लेकिन उत्तराखंड में टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो अभी भी काफी बैकलॉग यहाँ पर बचा हुआ है, जिसको लेकर सरकार को और गंभीरता से निर्णय लेने होंगे। हालांकि जितने एक मानक के तय अनुसार ही यहाँ पर टेस्टिंग की जा सकती है और उसके अनुसार काफी अच्छी स्थिति में है उत्तराखंड की, जितने मानक है उसके अनुसार यहाँ पर लगातार टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अभी भी बैकलॉग है वो काफी बड़ा हुआ है, उसको लेकर सरकार लगातार कम करने की कोशिश जरूर कर रही है और उसी के चलते है कि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। रोज नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और चिंता का विषय ये भी है कि शहर से फैलकर ये कोरोना गांव-गांव गली-गली में पहुंच चुका है। बात मैदानी इलाकों की करें तो वहां भी कोरोना का कहर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अच्छी बात है आपने कही कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना जल्द से जल्द हम कोरोना संक्रमित मरीजों का पता लगा पाएंगे। पर मैदानी इलाका में जो कोरोना फैल रहा है उसकी क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई है? जीत बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड के 4 मैदानी जनपदों की बात की जाए, इसमें राजधानी देहरादून भी शामिल है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल ये मुख्य जनपद है जहां पर पिछले हफ्तों में कि वीकेंड्स पर लॉकडाउन भी किया गया था। और ये चारों ही जनपद ऐसे हैं जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से मिलते हैं। तो जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करता है वो इन्हीं 4 जनपदों के माध्यम से उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है। हालांकि बॉर्डर एरियाज पर उत्तराखंड पुलिस की तमाम सिक्योरिटी है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पर तैनात हैं और जो भी यहाँ पर प्रवेश कर रहा है उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का एक कहर कहा जा सकता है सीधे तौर पर वो ज्यादा इन्हीं 4 मैदानी जनपदों में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि यहीं पर आइसोलेशन वार्ड्स बने हुए हैं, यहीं पर क्वारंटाइन की स्थिति बनी हुई है, चाहे पेड क्वारंटाइन हो या होम क्वारंटाइन हो। सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो पहले चरण में ही उसको डिटेक्ट किया जा सके और यहीं पर उसकी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उनको अन्य जनपदों में या उनके गृह जनपद में भी भेजा जा रहा है, जिसके चलते यह पहाड़ों तक भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। लेकिन पहाड़ों की बनस्पत उत्तराखंड के जो 4 मैदानी जनपद है इनमें ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।